जनता पार्टी के ऋषि शंकर मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि गुलाम अहमद मीर साहब ने जो भाषण दिया और उसमें साफ तौर से उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया है कि घुसपैठिए भी हैं और उनके प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हम समान रूप से उनको देख रहे हैं। तो यही तो एक बड़ा मुद्दा लगातार बीजेपी एनडीए लगातार कह रही है झारखंड में। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा करना चाहूँगा, भाजपा का प्रशंसा करना चाहूँगा कि भाजपा और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे पार्टी में हैं जिन्होंने अपने गृह मंत्री के कार्यकुशलता पे खुद सवाल उठाया है कि देखिए, हिंदुस्तान में 14 से 24 तक जो हैं बॉर्डर पे घुसपैठ हुए हैं। और मैं अभी आपका इंट्रो देख रहा था, अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद एक परिंदा भी इधर नहीं आ पाएगा। तो क्या चुनाव से पूर्व घुसपैठ हो रहा था हिंदुस्तान में? ये गृह मंत्री ने माना है कि चुनाव से पूर्व घुसपैठ हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद परिंदे भी परिंदे भी इधर आ नहीं पाएंगे। जी, मैं मानता हूं कि गुलाम मीर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यदि गुलाम मीर जैसे नेता और ऐसे बयान देंगे तो फिर कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। तो ऋषि जी तो एक तरीके से जो राजनीतिक आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है, तो एक तरीके से वो सिद्ध होता दिखाई पड़ता है। गुलाम मीर जो कि प्रभारी हैं और विधायक भी हैं जम्मू कश्मीर से, तो एक कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है और आपने राज्य में कमान सौंपी हुई है, तो स्वीकारोक्ति साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुलाम मीर को छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्य के प्रभारी है, वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा अनुभव रहा है उनका। लेकिन ये अनुभव कैसा अनुभव है जो पार्टी को जिताने के बदले पार्टी को गर्त में लेके वो अपने बयानों के माध्यम से ले जा रहे हैं। पार्टी को मदद नहीं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंकर महोदय, भाजपा से भी सवाल है, माननीय गृह मंत्री से सवाल है कि अमित शाह जैसे तेज तरार, जो जैसे भाजपा कहती है कि हमारे पास अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, और अमित शाह जैसे तेज तरार गृह मंत्री होने के बावजूद भी यदि इस प्रकार का घुसपैठ हो रहा है, जैसे माननीय मंत्री जी, बिल्कुल मेहमान महोदय, मैं आपका सवाल बीजेपी तक ले जाता हूं जी, बिल्कुल मैं आपका सवाल ले जाता हूं विजय जी, क्योंकि ये सीधा आरोप है कि अगर घुसपैठ हुई देश में तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार की, और अगर हुई भी है तो आप जिम्मेदार हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को इस प्रकार के बयानों से बचने की जरूरत है। विजय जी, देखिए आयंद जी, जिस तरह से ऋषि जी ने बात बोली है वो बड़े गलत तरीके से रखी है इन्होंने। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि स्टेट के इलेक्शन है झारखंड के, तो सब सर्वविदित है, ये सबको पता है कि जो कानून व्यवस्था होती है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो हमारा जो है सेंटर का है वो बॉर्डर के ऊपर है। तो बॉर्डर के ऊपर आप देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाने का किसने काम किया? हमने किया। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को अगर हम देते हैं जिम्मेवारी, तो विरोध कौन करते हैं? ये करते हैं। अगर हम रोहिंग्याओं को वहां पकड़ते हैं जम्मू में और उनको डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं, डिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं, तो कौन विरोध करते हैं? ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आपको भी पता होगी कि प्रशांत भूषण जी कौन है, वो वही विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा है, और वहां जाके वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हवाला देते हुए कहते हैं कि इनकी जान को खतरा है म्यांमार में, इसलिए इनको यहीं रहने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देती है। तो भाई सेंटर तो अपना काम कर रहा है, सेंटर कह रहा है हम एनआरसी लाएंगे, आप बताइए ना, केंद्र सरकार कह रही है, तो आप विरोध में खड़े हो जाते हो। लेकिन विजय जी चैनल पे विजय जी वो कह रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो फिर वोट उनके हक में जाएंगे ना। देखिए यही मैं कह रहा हूं, ये वोट जिहाद है, लव जिहाद, वोट जिहाद, बेटी जिहाद, जमीन जिहाद, ये एक थोड़ी है, कितने सारे ये कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उन्होंने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मतलब जो रोहिंग्या है, घुसपैठी हैं, उनको जो यहाँ के नागरिक हैं, ऐसे ही संसाधनों पर उनका भी हक होगा। उनका ठीक है ऋषि जी, मैं आता हूँ आपके पास में, मैं जरा विनय जी को शामिल कर लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड की सियासत को जी एक जिम्मेवार व्यक्ति पब्लिक मीटिंग में, ठीक है विनय जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पूरे झारखंड के चाहे लोकसभा का चुनाव या मौजूदा विधानसभा का चुनाव,
घुसपैठ का मुद्दा अपने आप में लगातार गरमाया हुआ, लेकिन इतने बड़े कांग्रेस नेता के द्वारा पहली बार स्वीकारना, तो ये तो अपने आप में सेल्फ गोल हो गया ना कांग्रेस की तरफ से। विनय जी। नहीं, देखिए, जहां तक घुसपैठ का मामला है, हर कोई व्यक्ति जान रहा है झारखंड में कि घुसपैठ हो रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आ रहे हैं, यहाँ के जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी विवाह कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं। तो इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन आज पहली बार एक बड़ी शख्सियत कह सकते हैं, मीर साहब जैसे नेता ने स्वीकार भी किया कि उनको भी वो सुविधा मिलेगी। भारत के जो भारत का संसाधन है या जो झारखंड का संसाधन है, यहाँ के नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को उस पर अधिकार है। किसी दूसरे देश के घुसपैठी आते हैं, उन्हें उन संसाधन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। और मीर साहब ने जिस तरह से चीजों को रखा है, मुझे लगता है कि वो सेल्फ गोल करने की स्थिति में पहुंच गए। कभी कभी फुटबॉल में देखते हैं, जो बैक का प्लेयर होता है गोलकीपर की तरफ गोल करता है, गेंद देता है रोकने के लिए, लेकिन वो गोल हो जाता है। वही स्थिति मीर साहब के इस वक्तव्य से हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा जो भी राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राज्य से प्रेम करते हैं, वो लोग चिंतित है घुसपैठिए को लेकर। हाईकोर्ट भी चिंतित है घुसपैठिए को लेकर। तो हर कोई किसी की चिंता है कि भाई घुसपैठिए को रोका जाए, क्योंकि यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ की जो संपत्ति है, उस पर यहाँ के चाहे किसी जाति धर्म के लोग हो। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं जी बहुत जरूरी है, जो भारत जी, क्योंकि आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के जी उसको उसका अधिकार मिले। बिल्कुल, और जनजातीय समाज के लोगों के हक के ऊपर अगर किसी को इस प्रकार से दिया जा रहा है, वो भी देश की सुरक्षा को लेकर, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,